दोस्तों बहुत ही टॉप लेवल का एक वेबसाइट ले आए हैं जो एक दिन में आपको $20 से $40 का अर्निंग दे सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने ये वेबसाइट है, इसका नाम है लव टेस्टर प्रो और इसमें बहुत सारा फीचर्स हम लगाए हैं। ऐसा वेबसाइट आपको इतना ज्यादा अर्निंग दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस वेबसाइट को आपको पूरा का पूरा बनाने सिखाएंगे, साथ में इसको कैसे ब्लॉगर पर आप आसानी से लगा सकते हैं वो चीज को सिखाएंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इसमें एड्स को कैसे रन कर सकते हैं और साथ में एड्स को अप्रूवल कर आपको पूरा चीज सिखाने वाले हैं ए टू जेड। और लास्ट में आपको सोर्स कोड भी इसका हम देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले इस वेबसाइट को देखिए यहां पर इसका नाम है लव टेस्टर प्रो। ऊपर में यहां पर फीचर्स ये सारा चीज नॉर्मल लगा हुआ है, आप इसको अपने से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, ये मैथमेटिक्स के बेस पर एक रैंडम नंबर को जनरेट करता है, और ऐसा वेबसाइट कपल जो होती है, जो न्यू कपल होते हैं, वो काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आने का संभावना ज्यादा रहता है, और रियल में आप कैसे ट्रैफिक को ला सकते हैं वो चीज इस वीडियो में हम बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पर बोल रहा है कि आपको अपना नाम लिखना है और साथ में आपके पार्टनर का नाम लिखना है। तो चलिए हम अपना नाम लिख देते हैं और साथ में कोई भी हम एक नाम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अपना ही नाम लिखे हैं, एक में अभिनव लिखे हैं, एक में अभिनव कुमार लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर जेंडर सिलेक्ट कर देना है। आपको यहां पर 3 जेंडर मिलेगा, मेल, फीमेल और अदर, ठीक है। तो यहां पर मेल सिलेक्ट करते हैं और यहां पर भी मेल ही सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का। देखिए यहां पर ये सारा फीचर्स भी है, सभी फीचर्स के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले इसका लुक्स देखिए कितना ज्यादा टॉप लेवल का है। उसके बाद दोस्तों यहां पर डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जैसे एक का हम 2000 जनवरी 1 जनवरी हम सिलेक्ट कर देते हैं, और दूसरे का हम डेट ऑफ बर्थ यहां पर हम लोग अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, ठीक है। उसी के आसपास 2001 कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहां पर आइएगा, ऊपर से ऐसे कर कर सेट कर दिया जाता है। और साथ में इसमें हम आपको एड्स लगाना भी यहां पर हम बताएंगे किस तरीका से आप लगा सकते हैं। जैसे हम 2001 कर देते हैं और इसका 1 फरवरी कर देते हैं। और जैसे दोस्तों ये सारा चीज सेटिंग करने के बाद हम एनालाइज करेंगे, देख सकते हैं कि 100% लव मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हम दूसरा नाम डालेंगे। इसी तरीका से हम यहां पर कोई और नाम डाल देते हैं, जैसे यहां पर हम कुछ नाम डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद यहां तो ये देखिए इसका जो मैसेज हो रहा है आपका 77%, मतलब आप अपना नाम डालिए, आप अपने पार्टनर का नाम डालिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, यहां पर जॉर्डिक कैपेबिलिटी सॉरी। तो इस तरीका से ये है। अब इसमें क्या होता है, आप अपने राशि के आधार पर, जैसे अपना राशि और अपने पार्टनर के राशि के आधार पर चेक कर सकते हैं कि आप लोग के बीच कितना ज्यादा लव का ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए यहां पर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पर सारा जो आपका 12 प्रकार का राशि होता है वो सारा चीज दिया हुआ है। जैसे एक का ये राशि सिलेक्ट कर दिया और दूसरा का मानिए वृषभ राशि है, तो वृषभ सिलेक्ट कर देते हैं ऊपर में, इसके नीचे ये वाला, ठीक है। और एक का मेष राशि हो गया, दूसरा का वृषभ हो गया, और इस पर चेक करेंगे तो देखिए 98% यहां पर आपका जॉर्डिक मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन इसमें दिया है। उसके बाद यहां पर ऑप्शन है फोटो मैचेज एनालिसिस। ये भी टॉप लेवल का है, कितना फोटो मैच होता है। जैसे यहां पर चलिए एक फोटो को हम सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम एक अपना ये वाला फोटो सिलेक्ट करते हैं, और यहां पर है पार्टनर का फोटो सिलेक्ट करने के लिए, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और देख रहे हैं कि हम कितना टॉप लेवल का ये वेबसाइट बनाए। ये आते चलिए एक बिल्ली का फोटो हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितना % मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो 84% मैच हो रहा है। मतलब इस तरीके का लोग वेबसाइट काफी ज्यादा यूज करता है, आप लोग को पता नहीं है, और बहुत हाई डिमांड है। आप ऐसा वेबसाइट का, अगर ऐसा एप्लीकेशन का अगर प्ले स्टोर पर रेटिंग जाकर चेक कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। और ऐसा वेबसाइट रियल में काफी यूज होता है, बस आपको रैंक करवाने का देरी है। आपको रियल ट्रैफिक कैसे ला सकते हो वो भी चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद ये दूसरा फोटो मैच है, फिंगरप्रिंट मैच है। तो ये तो आपको मोबाइल में काम करेगा, यहाँ पर आपका पार्टनर फिंगर रखेगा और एनालिसिस कीजिएगा तो उसके अनुसार ये आपका रिजल्ट आपको बता देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का एक रैंडम वेबसाइट बना है, लेकिन इस रियल में इसका लुक्स आप देख लीजिए, ये सच में टॉप लेवल का वेबसाइट है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में ये अबाउट सेक्शन, ये फीचर्स ये सब ऑलरेडी लगा दिए। अब चलिए ये वेबसाइट हम बनाए कैसे है, सो चीज आपको हम दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम ब्लॉगर पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे कि इसमें एड्स लगाएंगे और रियल टाइम में रन करेंगे, ट्रैफिक्स कैसे लाएंगे, वो सारा चीज भी बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कि डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। इसको हम लोग डीप सीक एआई की मदद से बनाए, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये डीपसीक में हम क्या प्रॉम्प्ट दिए हैं, आपको हम प्रॉम्प्टिंग सिखाना चाहते हैं कि आप भी ऐसा प्रॉम्प्ट दे पाए, ठीक है, और सीख पाए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए हम लिखे हैं ए प्रोफेशनल लव टेस्टर वेबसाइट विथ यहाँ पर मल्टीपल फीचर्स एंड मॉडर्न डिजाइन, कैन यू रियली स्टैंड आउट हियर आर सम फीचर्स आइडिया माइट बी कंसीडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है की फीचर्स फॉर द लव टेस्टर वेबसाइट, क्या क्या होना चाहिए। तो हम इसको बहुत सारा फीचर्स बताए थे, लेकिन उसके अनुसार ये 3 फीचर्स को ही क्रिएट किया और हम बताए थे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ लैब कंपेबिलिटी सॉरी कैलकुलेटर होना चाहिए, उसके बाद जॉर्डिक कंपेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी टेस्ट होना चाहिए, मैथ जो मैच होता है वो होना चाहिए, यहाँ फोटो लव मैच होना चाहिए, फिंगरप्रिंट होना चाहिए। तो देखिए एक ये क्रिएट किया, एक ये क्रिएट किया, एक ये क्रिएट किया और ये 4 क्रिएट किया। उसके बाद हम यहाँ पर परसेंटेज प्रिडिक्टर भी बोले थे, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर देखिए अलग अलग बोले थे। उसके बाद कैसा होना चाहिए, तो स्मूथ एनिमेशन आना चाहिए, ट्रांजेक्शन इफेक्ट आना चाहिए, मोबाइल और फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। तो ये सारा चीज बोले थे। तो जब इतना सारा बड़ा इसको प्रॉम्प्ट दिए, तो जब प्रॉम्प्ट देने के बाद ये क्या किया कि ये देखिए ये प्रॉम्प्ट दिए, तो ये अपना थिंकिंग करना स्टार्ट किया और हमको क्या बनाकर दिया, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये चीज किया और लास्ट ऑफ लास्ट आप लोग को ये बनाकर दिया हमको, थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर रन HTML। तो देखिए कैसा बनाकर दिया था, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है भाई साहब। रन यहाँ पर हो जा, देखिए इस तरीका से यहाँ पर फर्स्ट में ये बनाकर हमको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट जस्ट वेट। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला चीज हम लोग को बनाकर दे दिया। यहाँ फर्स्ट नेम डालना था, सेकंड नेम कोई भी डालना था और NLI चीज। तो देखिए 100% ये मैच कर रहा है, लेकिन ये सारा चीज बनाया था, लेकिन ये सारा चीज काम इसका नहीं कर रहा था। तो भाई साहब इसको हम बोले क्या कि यहाँ पर फिर से हम एक प्रॉम्प्ट दिए और यहाँ पर बोले दिस इज गुड बट ऑल फीचर्स आर नॉट वर्किंग विथ इट, मेक इट यूनिक एंड बेस्ट। मतलब हम बोले कि देखिए आप बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सभी फीचर्स काम नहीं कर रहा है। उसके बाद ये बोला ठीक है भाई साहब हम आपको सभी फीचर्स को दे रहे हैं। तो उसके बाद ये क्या बना कर दिया, सो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीका से बना कर दिया, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें और ज़्यादा फीचर्स लगाएं। तो उसके बाद फिर ये सारा फीचर्स इसके बाद ये काम करने लगा था ऑलरेडी। आप देखिए ऑलरेडी ये सारा फीचर्स काम करने लगा था यहाँ पर। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पर फ्रेम ये सब ऐड किए थे ऊपर में। तो फिर इसको प्रॉम्प्ट दिए और ये ऐड किया। इसका हम सोर्स कोड आपको दे देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इस वेबसाइट को क्रिएट किए हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ये वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएट हो गया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं अपने इमेज जो भी हम इमेजिन करते हैं, मतलब सोचे कि इस तरीके का वेबसाइट रियल में मार्केट में चल सकता है, तो हम क्रिएट कर दिए। तो आप भी अपने इमेजिनेशन के अनुसार कुछ नया क्रिएट कीजिए, जिसके कारण आप यूनिक और न्यू कंटेंट को लेकर आइएगा, जो अभी के डेट में आप काफी आसानी से उसको आगे की ओर सरवाइव कर सकते हैं और उससे आप काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका अभी मेन पर्पस हम लोग का एड्स ही रहेगा, एड्स से ही रिवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये सारा चीज हो जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि इस वेबसाइट को हमको ब्लॉगर पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए आपको इसका पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, लेकिन वो टेलीग्राम पर मिलेगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसका सोर्स कोड को छोड़िए, अभी हम लोग ब्लॉगर पर चलते हैं और ये पूरे के पूरे वेबसाइट को हमको इंटीग्रेट करना है ब्लॉगर पर। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रोसेस है और लास्ट में ट्रैफिक लाने का भी हम तरीका बताएंगे। तो ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ब्लॉगर को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आएगा। blogger.com पर साधारण सा हम लोग चले जाते हैं। जैसे जाएंगे इस तरीका से यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है और हम लोग इसको नॉर्मल छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यू ब्लॉक्स को क्रिएट करेंगे ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं न्यू ब्लॉक्स को हम लोग क्रिएट कर दिए। यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसका URL मांग रहा है, तो हम दे देते हैं। देखते हैं कि ये URL सपोर्टिव नहीं है, एस लगा देते हैं। हाँ नहीं, ये भी नहीं है, तो सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं। ये भी नहीं है, इसमें हम न्यू लगा देते हैं आगे, तो कहीं मिल जाए। ये भी नहीं है भाई, 1 मिनट। हाँ ये मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेव पर
क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस आप लोग को जो लेकिन प्रोसेस जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग का मोबाइल में काम नहीं करेगा, ठीक है। थीम के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आप लोग नीचे साइड में आइएगा और सिंपल ब्लॉक्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सिंपल ब्लॉक लिखा हुआ है, ये ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा और डायरेक्ट इसको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग के सामने इस तरीका से ऊपर में आइएगा, तो यहाँ पर सिंपल बोल्ड का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक मोबाइल सेटिंग्स आपको दिखाई देगा, नॉर्मल सा इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको कस्टम पर कर और पूरा को क्या कीजिएगा कस्टम पर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और सेव कीजिएगा, ठीक है। जो एकदम तरीका बता रहे हैं उसको फुलफिल कीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम और स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, एडिट HTML का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ऑलरेडी ये पूरा को सिलेक्ट कर आप लोग डिलीट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर ये वाला फाइल आप लोग को दे देंगे, कहाँ गया, एक मिनट, ये वाला फाइल है, देखिए ये वाला फाइल है हम लोग का, ये हम लोग बनाए हैं। तो ये फाइल को आप लोग को क्या करना है कि नोटपैड में ओपन कर लेते हैं हम लोग, इस पर क्लिक करते हैं, ओपन विथ, यहाँ पर नोटपैड करते हैं, तो ये नोटपैड में ओपन हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि इस वेबसाइट को Ctrl+A से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको Ctrl+A से सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+C से कॉपी कीजिए और आप लोग Notepad++ में इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग Notepad++ ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए Notepad++ है, आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा, आप इंटरनेट से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, नॉर्मल सा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पर पहले से एक सोर्स कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पर नो सेव डिलीट हो गया, न्यू का ऑप्शन, इसको हम लोग क्या करते हैं Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। अब देखिए इस तरीका से ऑप्शन आ गया। आप लोग यहाँ पर अगर इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, अब क्या क्या आप लोग चेंज कर सकते हैं सो आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसका अगर आप लोग नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आइए आपको हम चेंज कर कर दिखाते हैं। जैसे जो भी चीज़ चेंज करना है उसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप लोग करिएगा क्या कि Notepad++ में आ जाइएगा, कंट्रोल के साथ F दबाइएगा और यहाँ पर वो चीज़ को पेस्ट कर कर नेक्स्ट फाइंड पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक टाइटल में लिखा हुआ है और एक जगह और लिखा हुआ होगा यहाँ पर, तो जो सेकेंड जगह यहाँ पर लोगो के बगल में ये जो नेम लिखा हुआ है इसको आप लोग चेंज कर दीजिए। तो हम लोग इसका जो नेम रखने वाले हैं वो हम लोग न्यू रख देंगे आगे, ठीक है, NEW, न्यू लव टेस्टर, इस तरीके से हम लोग नेम रख देंगे। और नेम रखने के बाद इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये चीज़ हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं कि और हम लोग को कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि जैसे इसका ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर अगर ये सारा चीज़ चेंज करना चाहते हैं, ये अबाउट सेक्शन, फीचर्स, ये सब, तो ये सब का लिंक आप कोई भी चीज़ का लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फीचर्स का ये सारा ऑप्शन है, तो जैसे हम लोग फीचर्स पर क्लिक करते हैं तो ये सारा चीज़ ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अबाउट सेक्शन में लिंक लगा सकते हैं और कॉन्टेक्ट में अपना लिंक लगा सकते हैं, कोई भी। कैसे लगा सकते हैं आइए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग Notepad++ में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ABOUT, अबाउट, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं अबाउट लिखा हुआ है और इस जगह जो आपका हैशटैग के अंतर्गत लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी लिंक्स डाल दीजिएगा कोई भी चीज़ का, तो वो आपका क्या होगा कि वो लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर फेसबुक का अपना लिंक डाल देते हैं तो यहाँ पर फेसबुक ओपन हो जाएगा। जैसे आपको, चलिए आपको हम प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग फेसबुक अपना सर्च कर लेते हैं, फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारा फेसबुक अकाउंट आ जाएगा और उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपने प्रोफाइल पर ऑलरेडी चले जाते हैं और जैसे जाने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए हम लोग का ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+C से यहाँ पर कॉपी करेंगे और जस्ट वेट, हम लोग कॉपी करने के बाद नोटपैड में आकर और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लिंक को यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, ठीक है। ऐसे कुछ इस प्रकार से लिंक को हम लोग पेस्ट कर दिए तो यहाँ पर ये लिंक लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसमें जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं उसको Ctrl+F से सर्च कर कर और Notepad++ में पहले ऑलरेडी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो Ctrl+A से सिलेक्ट कीजिएगा और Ctrl+C से इसको कॉपी कीजिएगा और डायरेक्ट इसको नॉर्मल नोटपैड में ले आकर इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग और Ctrl+A, इसको डिलीट कर देते हैं, Ctrl+V, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया और डायरेक्ट इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए न्यू लव टेस्टर के नाम से चेंज हो गया और अबाउट पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग का फेसबुक का खुल रहा है, ठीक है। तो हमारा परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या,
कि इस कोड को कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से ऑलरेडी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर ब्लॉगर पर और ब्लॉगर पर डायरेक्ट इसको लाकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका फीचर्स आ रहा है और अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेव करते हैं और सेव करने के बाद बैक आ जाते हैं। उसके बाद जो अभी प्रोसेस बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा। इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कर इसको ऑफ कर दीजिएगा और ऑफ करने के बाद एक जो तरीका बता रहे हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं तो ये चीज़ आपका मोबाइल में ओपन नहीं होगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद स्विच टू सेकेंड जनरेशन लेआउट थीम पर हम लोग क्लिक करेंगे और स्विच विदाउट ए बैकअप पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, ये पुराना वाला ब्लॉग आपका आ जाएगा। उसके बाद कस्टमाइज के ऑप्शन में जाकर मोबाइल सेटिंग्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप साइड को सबसे पहले इसको लीजिएगा और इसको यहाँ पर एक बार डिफॉल्ट कर दीजिएगा और इसको हम लोग सॉरी इसको डिफॉल्ट नहीं कीजिएगा, मिस्टेक हो गया, इसको कस्टम ही रहने दीजिए और इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर आकर और डायरेक्ट इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से सेव कीजिएगा। उसके बाद फिर से क्लिक कीजिएगा और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर इस तरीके से इसको सेव फिर से कर दीजिएगा। तो जब ये सारा प्रोसेस आप ऑलरेडी कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या होगा कि व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना होगा और ऑलरेडी देखना होगा कि जो हम लोग का ये हुआ ये सेव हुआ। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हो गया है। और अगर इसको मोबाइल मतलब छोटा स्क्रीन में करें तो ये काम कर रहा है कि नहीं, तो आप लोग देखिए कि बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये छोटा स्क्रीन में भी काम कर रहा है, मतलब ये अब मोबाइल में भी हम लोग का परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो ये देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें हम लोग कुछ ऑलरेडी ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग कोई अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काम कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, और ये सारा चीज़ काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके का रियल में मार्केट में चलता है, तो ये भी काम कर रहा है, 3% ही मैच बता रहा है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के आधार पर है, फोटो वाला भी काम कर ही रहा होगा मेरे अंदाज से। तो यहाँ पर हम फोटो ले लेते हैं और इसमें हम लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं, कोई भी ये वाला ले लेते हैं और इसके बाद ऐसे सेव करते हैं। तो हाँ, ये भी आपका परफेक्टली काम कर रहा है। और ये वाला देख लेते हैं, ये काम कर रहा है, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर सही से काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वेबसाइट तो ऐसा बन चुका है, लेकिन इसका अगर आप लोग को डोमेन चेंज करना है यहाँ पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हम 2 वीडियो का लिंक दे देंगे। आप वो दोनों वीडियो देखकर ऑलरेडी इसका डोमेन कैसे परचेज कर चेंज किया जाता है यहाँ पर, वो चीज़ आपको ऑलरेडी सिखाया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये अगर आप आसानी से करना चाहते हो और नहीं तो ऐसे ही रैंक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज आता है कि इसका SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। तो देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इसका आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसके लिए चैट जीपीटी पर आ जाइए, CHAT चैट जीपीटी पर आ जाइए और चैट जीपीटी पर आने के बाद आप लिखिए कि मैंने एक लव टेस्टर वेबसाइट बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डबल लिखा गया। ठीक है, बनाया है, मुझे क्या लिख रहे हैं, मुझे उसे रैंक कराने, एक मिनट, कराने के लिए SEO FRIENDLY फ्रेंडली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक लिख देगा। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लिख कर दे दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये देखिए, आप देखिए इसका ये टाइटल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइटल को ऐसे कॉपी करेंगे
ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर आ जाएंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाएंगे, और सेटिंग्स के ऑप्शन में आने के बाद हम लोग इसका टाइटल पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल भी से पेस्ट कर कर डायरेक्ट इसको सेव करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन 2 लाइन का ये है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको कोडिंग में भी इसको चेंज करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सेम आप टाइटल लिखे हैं, इस टाइटल को कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी कर कर इसको ऐसे सेव कर दीजिए, और इसको यहाँ पर थीम के ऑप्शन में आकर एडिट HTML पर क्लिक कीजिए, और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर एक टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सेम चीज़ को आप लोग यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, ये वाला टाइटल, ठीक है। कंट्रोल भी कीजिएगा तो आपका ये वाला टाइटल ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, इसको आप लोग सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो आता है आप लोग का कि इसका फेवी आइकन लगाना, ठीक है। तो फेवी आइकन हम लोग इसका कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे एक हार्ट का शेप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कहाँ पर लगेगा फेवी आइकन। जैसे हम एक नॉर्मल फेवी आइकन लगाकर बता दे रहे हैं, इस फेवी आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप इसका एक फेवी आइकन लगा दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली ये लगा दे रहे हैं, आप कोई भी इसी तरीके का एक फेवी आइकन बनाकर डायरेक्ट ओपन कीजिएगा और यहाँ पर हो गया और सेव कर दीजिएगा, तो ये फेवी आइकन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर HTTPS ये सारा चीज़, अच्छा अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डोमेन नेम जो परचेज किए वो डालिएगा और यहाँ पर आपका ऐड कर लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप लोग समझ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये आता है कि इसमें एड्स कैसे लगाइएगा। तो देखिए, इसमें आप एडसेंस का एड्स लगाना चाहते हैं या एड्स टेरा का एड्स लगाना चाहते हैं या बहुत सारा एड्स प्लेटफॉर्म है उसका एड्स लगाना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग एड्स टेरा का एड्स यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे कि वो तुरंत अप्रूव हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल थोड़ा एडसेंस से तो कम लेकिन अर्निंग होता है उससे, ठीक है। तो हम लोग ADS@tera.com सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आप लोग का। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट आप साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एज ए पब्लिशर यहाँ पर लॉगिन हम लोग करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है इस आपका, आप देख लीजिए। और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का आ जाएगा। यहाँ पर एक वेबसाइट, ऐड ए वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर कर आपके वेबसाइट का जो ऑलरेडी URL है उस URL को आप लोग को कॉपी करना होगा और डायरेक्ट यहाँ पर जाकर यहाँ पर और अपने वेबसाइट का URL डालकर इसको सबसे पहले अप्रूव कराना होगा। तो हम लोग यहाँ पर आकर सोशल के ऑप्शन पर क्लिक कर कर और यहाँ पर नेटिव बैनर एड्स को क्लिक करते हैं। यहाँ और सारा एड्स भी आप ऑलरेडी लगा सकते हैं, बट हम लोग नेटिव बैनर एड्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। और इस पर कुछ सेकंड वेट लेगा, 1 से 3 मिनट के अंदर में ये आपका एड्स को अप्रूव कर देगा। और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्या कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये थोड़ा देरी वेट ले रहा है और हम लोग यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑलरेडी अप्रूव हुआ कि नहीं। तो एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर देख लेते हैं कि अप्रूव हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एक अभी पेंडिंग है और हमारा ऑलरेडी बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पर रन हो रहा है जिसमें 1 एड्स 2 एड्स 3 एड्स ऑलरेडी लगा हुआ है और उससे इनकम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब दोस्तों आप लोग को तब तक हम बताते हैं क्या कि चलिए इसका हम सोर्स कोड आप लोग को टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करते हैं लव टेस्टर का। तो कैसे कर सकते हैं सो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जहां पर रखे हुए हैं, जैसे ये लव टेस्टर का ये वाला चीज़ है, कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है। तो कंट्रोल C से हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद इस पर हम लोग राइट क्लिक कर कर ऐड अचीव पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाएंगे जिप फाइल के अंतर्गत। तो देखिए पासवर्ड आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग जब इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो पासवर्ड में दिक्कत होगा। आपको इसका नाम रखना है NEW न्यू LOVE न्यू लव, इसका नाम है NEWLOVE न्यू लव, ठीक है। तो आप फिर से हम लिख दे रहे हैं NEWLOVE, ठीक है। ये चीज़ हो गया और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इस पर हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि ये वाला फाइल बन गया, ठीक है, लव का। अब इसको जैसे आप एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कीजिएगा ऐसा फाइल को, तो ये सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और जैसे तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर न्यू लव डालिएगा तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको टेलीग्राम पर हम अपने पब्लिश कर देते हैं आप लोग के सामने, ताकि आप लोग यहाँ से जाकर इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और सोर्स कोड को कैसे आप लोग यहाँ नोटपैड में जो आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आप
फॉलो कर और नोटपैड में देखिए हमारा प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से ऑलरेडी चैनल है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीका से है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लव टेस्टर का यहाँ पर हम लोग लव वाला ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं LOVE लव TESTER लव टेस्टर प्रो PRO लव टेस्टर प्रो वेबसाइट और यहाँ पर हम एक दिल लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप लोग के सामने ये यहाँ पर चला गया और आप लोग इसको जाकर अपना देखकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से आप लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर 1.3 के आपको सब्सक्राइबर दिखाई देगा, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एड्स यहाँ पर अप्रूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, हम एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद चेकआउट करते हैं कि ये अप्रूव हुआ कि नहीं। तो जस्ट वेट, आप लोग के सामने जो भी चीज़ कर रहे हैं हम वीडियो को कट नहीं करते हैं, एक एक चीज़ आप लोग के सामने करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू लव टेस्टर का एड्स यूनिट आईडी ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। ये देखिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये देखिए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। गेट कोड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद थीम के ऑप्शन में आ जाएंगे। थीम के ऑप्शन में आने के बाद एडिट HTML का ऑप्शन होगा, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और सबसे नीचे साइड चले जाएंगे। सबसे नीचे जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सबसे नीचे आ जाइएगा और स्क्रिप्ट के नीचे, ठीक है, स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगा और बॉडी के ऊपर आप लोग इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद बस आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर छोटा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बैक आते हैं और बैक आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एड्स है वो अप्रूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और थोड़ा देरी देखते हैं, थोड़ा देरी हम लोग तो देख लीजिए हम लोग का एड्स यहाँ पर अप्रूव हो गया है और ये एड्स है और यहाँ से हम लोग अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी हम एड्स लगाना भी बता दिया और यहाँ पर यूज करना, जिससे आप लोग का अच्छा से अर्निंग होगा। तो इस तरीके से आप लोग वेरी ही सिंपल तरीका से एड्स को लगा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों इसका आप लोग पब्लिश कैसे कीजिएगा, मतलब इस पर ट्रैफिक्स कैसे लाइएगा। तो देखिए, मेरा जो ट्रैफिक्स लाने का सबसे आसान तरीका है वो दो तरीका है, एक है इंस्टाग्राम और एक है टेलीग्राम। SEO के माध्यम से भी ट्रैफिक्स आता है, लेकिन उसको आने में थोड़ा सा गूगल में रैंक करने में समय लगता है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप ऑलरेडी एड्स ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं सो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये वाला जो ऑलरेडी वेबसाइट है, इसका आप लोग ऐसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन में यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसका आप लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप अलग अलग चीज़ का, जैसे फोटो मैच है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अलग अलग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर आ जाएंगे और आपको जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा और रियल में ये तरीका वर्क भी करता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट में आ जाएंगे और ये देखिए हम लोग 4 स्क्रीनशॉट को ऑलरेडी लिए हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग का स्क्रीनशॉट तो ये सेम रहेगा, ठीक है। और रेडी सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एडिट पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये देखिए इसको हम लोग को एडिट करना ऑलरेडी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा चाहिए ही नहीं, हम लोग को इतना ही चाहिए और जितना चाहिए हम लोग उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला को इसको भी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हो सके तो आप जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा वो फोटो वाला लीजिएगा, ठीक है। 2 गर्ल और बॉय का फोटो लगा दीजिएगा और उसके बाद अगर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बस आपको एक प्रोसेस के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ इस तरीका से भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। काहे कि आपका स्क्रीनशॉट सभी एक ही शेप का नहीं होना चाहिए, अलग अलग शेप का होना चाहिए। ये हो गया, ये फिंगरप्रिंट वाला है। तो हम लोग करते हैं क्या, एडिट पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग सभी को क्रॉप कर ले रहे हैं ताकि इसका हम लोग आसानी से यूज कर पाए अच्छा तरीका से, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए ये चीज़ हो गया और इसको अभी हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखिए ये भी सेव हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको हम लोग फेसबुक पर यहाँ पर हम लोग इसका ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और आप लोग फेसबुक पर आ जाइएगा। फेसबुक पर आने के बाद जैसे आप लोग फेसबुक पर आइएगा इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रुप सेक्शन में आ जाइए फेसबुक के और यहाँ पर आप लोग लिखिए लव, LOVE लव, यहाँ पर TESTER लव टेस्टर। जैसे आप लोग लिखिएगा लव
लव टेस्टर या टेस्ट लव, तो इसके माध्यम से अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। इसके ग्रुप्स के ऑप्शन पर देखिएगा तो यहाँ पर नहीं, तो सिर्फ आप ऑलरेडी लव लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर LOVE, ठीक है। जैसे आप लोग लव लिखते हैं तो बहुत सारा ऐसा है कि आपका यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, और जिसमें ज़्यादा फॉलोअर हो आप वो वेबसाइट को यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये 3000 है, ये 8000 फॉलोअर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको विजिट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जैसे विजिट करते हैं तो ये देखिए ये ओपन हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चैट GPT में, ठीक है, और लिखेंगे कि इस वेब वेबसाइट वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए एक FACEBOOK फेसबुक POST पोस्ट लिखे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि आपका जो ये वाला वेबसाइट है इसको प्रमोट, देखिए यहाँ पर आपका ये फेसबुक पोस्ट ये ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरीक़ा से ये कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको यहाँ पर ऐसे लेते हैं, और लेने के बाद सबसे पहले इसको यहाँ पर आकर और हम लोग ऊपर में ऐसे Ctrl+V से ये कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट लिंक का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और हम लोग का जो ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक है Ctrl+C से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर ले आकर हम लोग आसानी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पेस्ट कर देते हैं तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग फोटो यहाँ पर डाले हैं उस तरीका से हम लोग 1 2 3 4 फोटो को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट ओपन पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग का ये दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट पर क्लिक करेंगे, और इसी तरीके से आपको एक ग्रुप में नहीं, आपको मल्टीपल ग्रुप में अपना ये चीज़ को पोस्ट करना है। देखिए जैसे ये वाला चीज़ किया हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ये देखिए अगर हम लोग मल्टीपल ग्रुप में ऑलरेडी करें तो ये वाला चीज़ क्या होगा कि आपका यहाँ पर धीरे धीरे रैंक होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके अभी ये कुछ समय में अप्रूव ऑलरेडी हो जाएगा, तो आपका धीरे धीरे ऐसे रैंक होने लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रमोट कीजिए, आप छोटा छोटा इसका रील्स बना लीजिए छोटा छोटा, और फेसबुक पर भी डालिए, और टेलीग्राम पर भी डालिए, और इंस्टाग्राम पर भी डालिए, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डालिए। तो इस तरीके से जब आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा तो आप लोग का ऑटोमेटिक ट्रैफिक्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोचिए कि एक दिन के अंदर में ट्रैफिक्स आए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक्स आएगा वैसे वैसे आप लोग का एड्स से इनकम होगा, और एड्स से इनकम करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल टूल ऑलरेडी बना लेते हैं तो आप अच्छा खासा महीना का $100 आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा टूल बनाकर और इस तरीके से प्रमोट कर कर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टूल पुराना होगा वैसे वैसे वो गूगल के एसईओ में भी आना शुरू हो जाएगा और रैंक करना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोग को समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप लोग को रियल में अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।